क्यों है? किसी की बातों को लेकर आ जाता है। यानी ऐसे तो आता नहीं होगा गुस्सा। गुस्सा हमें तब आता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। देखना, जो हम सोचते हैं कि वो मेरे अनुसार काम करे, मुझे ये ला करके दे, मुझसे ऐसा बिहेव करे, और वो वैसा बिहेव नहीं करता है, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, स्टूडेंट्स की नहीं, ये प्रॉब्लम छोटे से लेकर बड़े सबकी होती है। टीचर्स की भी हो सकती है, माता पिता की भी हो सकती है, घर में दादा दादी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो गुस्सा आने का कारण क्या है? हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होना। तो हम अपेक्षा ज़्यादा क्यों रखते हैं दूसरों से? पहली बात, यदि हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं तो क्या हम उसकी अपेक्षाओं के अनुसार अपने आप को पहले बना पाए हैं कि नहीं? हाँ। हाँ, तो हम जो दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा कभी नहीं रखें। दूसरी एक और बात बताते हैं, देखें, अब आपने कहा हम गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? तो गुस्से को कंट्रोल करना होता है तो फॉरगिवनेस से, क्षमा के भाव से। अब हम क्षमा तब करते हैं जब उसका बेनिफिट हमें पता चलता है, और हमें गुस्से के साइड इफ़ेक्ट्स पता हो तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्से करने के नुकसान क्या होते हैं पता है? नहीं पता। अरे, गुस्सा जब व्यक्ति करता है तो उसे हाइपर टेंशन होने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है, उसकी आंख लाल हो जाती है, मुट्ठी बनने लगती है, उसको बहुत सारी शारीरिक बीमारियां होने लगती हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। गुस्से में जो अपनी एनर्जी होती है वो अपने ही नुकसान के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए होती है। तो जब हमें पता है उस क्रिया को करने से हमारा नुकसान होना है, तो फिर हम अपना नुकसान तो करना नहीं चाहेंगे। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को पहले कोई चिंतन कर ले तो वो कंट्रोल कर सकता है। दूसरी बात, एक बात बताना चाहते हैं, इसे अच्छे से लिख लें। फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व द फॉरगिवनेस बट वी डिजर्व द पीस। लिख पाओगे? ज़्यादा तेजी से बोल दिया हमने? नहीं, लिख लेंगे। धीरे धीरे बोले। फॉरगिव अदर्स, कि हिंदी में बोल दें? हाँ, हिंदी बोल दीजिए। हिंदी बोल दें? बहुत अच्छा। हम दूसरे को क्षमा करें इसलिए नहीं कि वे क्षमा करने के पात्र हैं, बल्कि इसलिए कि हम शांति पाने के अधिकारी हैं। क्या कहा हमने? दूसरे को क्षमा करें इसलिए नहीं कि वे क्षमा के पात्र हैं, अपितु हम शांति पाने के अधिकारी हैं। हम शांति से रहना चाहते हैं, हम पीसफुल रहना चाहते हैं। जी। लिख लिया? नहीं लिख पाए? क्षमा दूसरों को करें इसलिए नहीं कि वे क्षमा के पात्र हैं, बल्कि हम शांति पाना चाहते हैं। तो हम किसी को क्षमा करके उस पर एहसान नहीं करते, किसी पर उपकार नहीं करते। जब हम क्षमा करते हैं तो अपने आप पर उपकार करते हैं, क्योंकि क्षमा जब हम करते हैं तो हम कंट्रोल में रहते हैं, हमारा बीपी नहीं बढ़ता है, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, हमारा नुकसान नहीं होता है। एक क्षण के लिए जब वो गुस्सा करता है तो उसके इफ़ेक्ट कितनी देर तक बना रहता है, उसका शारीरिक नुकसान, उसका आसपास के वातावरण का नुकसान, पूरा माहौल जो है बिगड़ जाता है। यदि थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है तो आप लगभग आधे घंटे तक कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। मान लीजिए किसी से आपकी लड़ाई हो गई, गुस्सा आया, आपने उसे कुछ सुना दिया, अपशब्द कह दिए अथवा हाथ उठा दिया, तो फिर वो जो घटना घटी वो कितनी देर तक दिमाग में घूमती रहेगी? बहुत देर तक। बहुत देर तक। कितनी देर तक? लगभग 1 घंटे तक। 1 घंटे तक। यानी हमने गुस्सा सिर्फ 1 मिनट के लिए किया, लेकिन उसका प्रभाव कितनी देर तक रहता है? 1 घंटे तक रहता है। तो उस 1 घंटे में आप पढ़ाई करना चाहो तो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपकी एग्ज़ाम है और आपको याद करना है तो आपको याद भी नहीं होगा। यानी उसका प्रभाव मात्र उसी टाइम तक नहीं रहता है, उसका प्रभाव बहुत देर तक रहता है। तो वो हमारा कीमती 1 घंटा चला गया और हमारी एनर्जी हमारे ही डिस्ट्रक्शन में चली जाती है। तो दूसरे का नुकसान तो कम होता है, स्वयं का नुकसान
क्रोध करने से सबसे अधिक होता है। अगली बात, जो दूसरों को क्षमा करता है, जिसका व्यवहार क्षमाशील होता है, उसे दुनिया बहुत लाइक करती है, पसंद करती है। अब आपके टीचर से पूछिए, वो कौन से स्टूडेंट को पसंद करेंगे? जो गुस्सा करेगा उसे पसंद करेंगे कि जो क्षमाशील रहेगा, गुस्सा नहीं करेगा, उसे पसंद करेंगे? पूछो, गुरुजी से पूछिए। सर जी आप बताइए। हाँ, जो गुस्सा नहीं करेगा नहीं करेगा। उसको जो गुस्सा नहीं करता, मम्मी पापा भी उसे पसंद करेंगे, टीचर्स भी उसे पसंद करेंगे, आसपास के लोग भी उसे पसंद करेंगे। यदि हम किसी का दिल जीतना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा एक गुण, क्रोध को हम कंट्रोल करना सीखें। क्योंकि जो गुस्से को जीत लेता है वही व्यक्ति फिर विनयशील होता है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया वही व्यक्ति दूसरों को रिस्पेक्ट देगा, आदर सम्मान देगा। वह व्यक्ति अच्छे से बात करता है। जब हम गुस्से से भरे होते हैं तो अच्छे से बात भी नहीं करते, बड़ों का अपमान भी कर सकते। उस समय हो सकता है बड़ों को चिल्ला भी दे। कई बार जब गुस्सा आता है तो हो सकता है आप मम्मी को चिल्ला भी देते होंगे। चिल्लाते हैं कि नहीं? कभी कभी हो हाँ, जाता तो देखा है। ना, अब हमने बड़ों का अपमान कर दिया, माता पिता का अपमान कर दिया। नहीं, अपमानजनक तरीके से नहीं चिल्लाते, पर जो होना चाहिए हमारे यहाँ विनय का भाव नहीं होता है। तो हम इस कमी को समझने की कोशिश करें। मतलब वाणी कठोर हो जाती, वाणी में कोमलता नहीं रहती थोड़ी हाँ, सी। वाणी कठोर हो अब जाती है। शब्द नहीं बोलते हैं, हाँ। लेकिन थोड़ी सी वाणी में कठोरता आ जाती है। हाँ, तो वो वाणी कठोर अच्छी लगती है? नहीं लगती। तो आज सबको एक कार्य करना है, अपने अपने नाम के अनुसार